दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मार्केट में डिमांड जोन कैसे काम करता है। इसमें ड्रॉप बोरिंग रैली के हर कैंडल का गहराई से विश्लेषण किया, ट्रू रेंज और एवरेज ट्रू रेंज की विस्तृत जानकारी दी, डिमांड जोन कैसे काम करता है यह बताया, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए इसकी जानकारी दी। अब हम डिमांड जोन का दूसरा महत्वपूर्ण पैटर्न रैली बोरिंग रैली सीखने जा रहे हैं और किन स्टॉक पर यह स्ट्रेटेजी काम करती है यह सीखेंगे। रैली बोरिंग रैली पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में पहले से ही तेजी होती है, फिर थोड़ी देर रुकती है और उसके बाद फिर से तेजी से ऊपर भागती है। यह पैटर्न बताता है कि मार्केट में स्ट्रांग डिमांड है और बड़े खरीदार अभी भी एक्टिव हैं। इस पैटर्न में तीन मुख्य कैंडल्स होती हैं। लेगिन कैंडल यानी रैली कैंडल, यह एक मजबूत बुलिश कैंडल होती है। यह दर्शाती है कि मार्केट में खरीदारों का दबदबा है। इसका साइज बोरिंग कैंडल से कम दोगुना होना चाहिए, यानी इसका ट्रू रेंज बोरिंग कैंडल के ट्रू रेंज से डबल होना चाहिए। इसमें कम वोलेटिलिटी के साथ एक स्ट्रांग मूवमेंट दिखना चाहिए, यानी इस कैंडल की एवरेज ट्रू रेंज से कम होनी चाहिए। बोरिंग कैंडल ये छोटी कैंडल होती है जिसमें वॉल्यूम कम होता है। यहां बायर और सेलर संतुलन में रहते हैं। यह वही जगह है जहां बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे अपने ऑर्डर भरते हैं। बोरिंग कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है, तो यह एक बोरिंग नहीं बल्कि कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। बोरिंग कैंडल की बॉडी छोटी और विक दोनों तरफ बराबर हो तो बेहतर जोन बनता है। इस कैंडल का ट्रू रेंज एवरेज ट्रू रेंज से कम होना चाहिए। लेग आउट कैंडल या रैली कैंडल, यह एक लंबी मजबूत और एक तरफा मूव वाली बुलिश कैंडल होती है। इसकी बॉडी बड़ी होती है और विक बहुत कम होती है, और अगर विक हो तो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इसका साइज लेगिन कैंडल से कम 2 गुना और अधिकतम 4 गुना होना चाहिए। लेगिन और लेग आउट कैंडल्स का ट्रू रेंज एवरेज ट्रू रेंज से ज्यादा होनी चाहिए, यानी वॉलेटिलिटी कम होनी चाहिए, और बोरिंग कैंडल का ट्रू रेंज एवरेज ट्रू रेंज से कम होनी चाहिए। लेगिन और लेग आउट कैंडल्स में विक का साइज बॉडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कैंडल बॉडी विक से कम 60% बड़ी होनी चाहिए। पूरा जोन साफ और क्लियर दिखना चाहिए। रैली बोरिंग रैली पैटर्न का साइकोलॉजिकल महत्व। लेगिन कैंडल हमें यह बताता है कि मार्केट में बायर्स का दबदबा है और कीमत तेजी से ऊपर जा रही है। बोरिंग कैंडल में इस दौरान स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपने बाएं ऑर्डर को भरता है। यह मार्केट शांत रहता है और इस दौरान इंस्टीट्यूशंस बिना मार्केट को हिलाए खरीदारी करते हैं। लेग आउट कैंडल, यहां से इंस्टीट्यूशंस प्राइस को तेजी से ऊपर धकेलते हैं। यह एक संकेत है कि डिमांड अब भी बनी हुई है और प्राइस एक्शन मजबूत है। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें। एंट्री, जब प्राइस बोरिंग कैंडल वापस रिटेस्ट करे तब बोरिंग कैंडल के हाई से बाय करें। बोरिंग कैंडल के लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखें। टारगेट के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:5 रखें या लेग आउट के क्लोज तक टारगेट सेट करें। टाइम फ्रेम, डिमांड और सप्लाई जोन्स के लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे सही रहेगा। सही टाइम फ्रेम के लिए सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट होगा, और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो बेस्ट टाइम फ्रेम होगा 1 घंटा, 2 घंटा या 75 मिनट। किन स्टॉक को चुने। डिमांड जोन उन्हीं स्टॉक्स पे अच्छा काम करता है जहां लिक्विडिटी अच्छी हो। आप नोटिस करना कि कई स्टॉक्स में डिमांड जोन बनता है लेकिन वहां से प्राइस मूव नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है लिक्विडिटी, यानी इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी की नामौजूदगी। डिमांड और सप्लाई के लिए आप निफ्टी 50 स्टॉक को ले सकते हैं। निफ्टी 50 में हाई लिक्विडिटी होती है जिससे वहां डिमांड जोन बेस्ट तरीके से काम करता है। ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से प्राइस मैनिपुलेशन कम होता है। स्मॉल कैप और लो वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में यह स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी क्योंकि वहां लिक्विडिटी की कमी होती है और फेक मूव ज्यादा होते हैं। सही टाइम फ्रेम चुनिए, लिक्विड स्टॉक्स पर ट्रेड करिए, स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करिए। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्मार्ट डूड इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम सप्लाई जोन पैटर्न्स को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सही ट्रेड करिए और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।